हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो घर आ गए थे और एक वीडियो का मैंने यहीं तक एंड कर दिया है। अब मैं दूसरी वीडियो यहाँ पे शुरू कर रही हूँ और अब हम जा रहे हैं मामा जी के घर, मेरे मामा जी के घर, मैं और मम्मी। तो यहाँ मम्मी बैठी है और मैं, हम दोनों जा रहे हैं और ये हमको छोड़ने जा रहे हैं। मामा जी के यहाँ क्यों जा रहे हैं? मेरी छोटी मौसी जी हैं तो उनकी बेटी की शादी है, तो उनका भात नोतने की जो रस्म है वो आज हो रही है और उसमें मम्मी को जाना था, मुझे नहीं जाना था। लेकिन मैं आई थी यहाँ घर पे तो मम्मी बोलने लगी चल तू भी चल। तो हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं। बच्चे सब घर पे ही रुक गए हैं और हमें रात में वहीं रुकना है। ये छोड़ के आ जाएंगे, देखते हैं इनको आना है तो यहाँ आ जाएंगे, वरना तो फिर सुबह हमारे साथ ही आ जाएंगे। तो ये नहीं पता कि ये रुकेंगे या फिर आएंगे। तो मैं मम्मी तो वहीं पे रुकेंगे। और अंश को बोल रही थी कि अंश भी नहीं आया, कोई सा बच्चा नहीं आया, मतलब सारे भाई बहन एक जगह रुके। बच्चों का एक जगह इतना मन लगता है कि उनका जाने का मन ही नहीं किया। और हम करीब घर से चले हैं 4:45, 4:30 बजे हम चले हैं। बस आते ही 5-7 मिनट ही रुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। चेंज किया मैंने और बस फिर चल दिए। मम्मी तैयार थी। और यहाँ जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, एक गांव का खेतों का रास्ता है। मामा जी का जो गांव है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो गांव के रास्ते से जा रहे हैं, ऐसा कोई हाईवे से नहीं जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है ना, तो ये गांव का रास्ता है, जो खेत वेत इस तरह से देखिए। कहीं कहीं पे गांव आ जाता है, कहीं पे खेत आ जाते हैं, तो इस रास्ते से हम जा रहे हैं। तो आज आपको दिखाऊंगी कि हमारे यूपी में भात नोतने की रस्म कैसे होती है। तो आज मुझे आना था और ये देखिए इत्तेफाक से मेरा भी जो है एक फंक्शन और हो गया। तो बस मम्मी बोलने लगी चल अकेली रहेगी यहाँ मेरे भी ना, तो हम दोनों ही चलते हैं। तो बस मैं और मम्मी आज एंजॉय करेंगे। चलिए। तो देखिए थोड़ा सा गांव का खेतों का नज़ारा देख लीजिए आप। इस टाइम गेहूं की फसल कुछ कट चुकी है, कटी हुई पड़ी है सूखने के लिए। फिर उसका अनाज तैयार होगा, मशीन में निकलेंगे। और कुछ अभी खेत में ही खड़े हैं, लेकिन अच्छे खासे पक चुके हैं, गोल्डन कलर के खड़े हैं। और जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये हमारी गन्ने की फसल है, जो अगले सीज़न के लिए तैयार होगी। और कुछ थोड़ा बहुत पहला बचा हुआ है अभी, जो भी निकला नहीं है खेत से। तो जो बड़ा गन्ना दिखाई देगा वो पुराना है, और जो ये छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है, नई फसल तैयार हो रही है अगले सीज़न के लिए गन्ने की। तो इस टाइम सिर्फ 2 ही चीज़ें नज़र आती हैं खेत में, एक गेहूं और एक छोटा छोटा गन्ने का खेत। तो हम अंदर से ही जा रहे हैं, खेतों के रास्ते से, गांव के रास्ते से। इस रास्ते से मेरे मामा जी के गांव में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हम हाईवे से जाएंगे, दूसरी साइड से जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये शॉर्टकट समझिए आप, बहुत जल्दी चले जाते हैं। मम्मी हमेशा ऐसे ही जाती है जब भी जाती है। और मामा के यहाँ से कोई आता है तो यहाँ से ही आते हैं बहुत जल्दी। और इनको भी ये रास्ता मालूम है, क्योंकि 1-2 बार ये भी जा चुके हैं, ऐसा नहीं है पहली बार जा रहे हैं। तो देखिए बस मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग गांव से हैं और कभी की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। पुरानी यादें हमारी बहुत ज़्यादा गेहूँ से जुड़ी हुई, सीजन से जुड़ी हुई। बहुत अच्छा लगता था इस टाइम पर। देखिए थोड़ी सी गर्मी तो होने लगती है, धूप होने लगती है, लेकिन किसानों को ये धूप कोई ज़्यादा दिखाई नहीं देती अपनी फसल के सामने। अब तो अपने आप इतना काम नहीं करते हैं लोग। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो ये गेहूं वगैरह सब अपने आप काटे जाते थे, किसी से कटवाते नहीं थे। लेकिन अब तो कोई भी अपने आप नहीं काटता है, सब कुछ कटाई पे दे देते हैं। तो ऐसा होता है। और देखिए कुछ सूखने के लिए पड़े हैं तैयार, और कई कई जगह पे ना अनाज निकल भी चुका है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बस मेरे मामा का घर आने वाला है, हम गांव में पहुँच गए हैं। और मुझे पता भी नहीं था कि मामा का घर आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सालों में आई हूँ। मम्मी ने बोला कि तेरे मामा का घर तो आने वाला है और यहाँ फिर मैंने आने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। समझ सकते हैं इतनी भीड़ भाड़ थी, एकदम इतने सालों बाद आई हूँ तो कैमरा उठा लूँ। अब हम लोग जा रहे हैं गलियों से, जो मामा जी के दूसरे मतलब ताऊ चाचा होते हैं ना, तो उनको कार्ड देने के लिए यहाँ पे मौसी जी जा रही हैं। और ये मेरी छोटी मामी बैठी है लाइट कलर की साड़ी में। तो सब लोग आए हैं यहाँ पे, कुछ घर पे रुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे हम आए हैं। तो अब हम लास्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे पहले मेरे मामा जी का घर था। और जो पिंक साड़ी में आप देख रहे हैं खाट पे बैठी हैं, ये मेरी मौसी है छोटे वाली, जिनकी बेटी की शादी है। और ये आप चेयर पे देख रहे हैं, ये मेरी बीच वाली मौसी हैं।
जो आप चश्मे में पिंक साड़ी में देख रहे हैं। तो ये भी मेरी मौसी है, ये नोएडा में रहती हैं और ये यहीं पे पास में ही गांव में रहती हैं, छोटे वाली जिनकी शादी है। तो ये बहुत ही प्यारी सी मेरी मौसी हैं और पहले से ही ऐसी हैं और मैंने इतने सालों बाद देखा है, आज भी ऐसी ही हैं। और देखिए मैंने अपने आप को भी थोड़ा सा आपको दिखाई दिया। और ये येलो साड़ी में जो मामी के पास बैठी हैं, ये मेरी बड़ी मौसी की बहू हैं। और ये मेरी छोटी मामी है, ये मेरठ में रहती है, यहाँ गांव में नहीं रहती। तो इस तरह से सब लोग जो है हम घूमने गए थे और काफ़ी टाइम हमें वहाँ पे लग गया था। और ये अब रात का है टाइम, यहाँ पे खाना वाना सबका हो चुका है। और खाने के बाद जब गीत वगैरह होते हैं ना, गांव में भात नोतने आए तो गीत गाए जाएंगे, तो उसकी तैयारी यहाँ पे हो गई है। सब लोग बैठ के गीत गा रहे हैं और जो गाँव की लेडीज़ हैं आना शुरू हो गई हैं। अभी तो बहुत थोड़े से घर के ही लोग बैठे हैं, अब आना शुरू होंगी तो फिर यहाँ गीत का प्रोग्राम चलता है। और ये सब हमारे जो मामी हैं, मामी की बहुएं हैं, दो मेरी बड़ी मामी की बहुएं हैं। और ये दोनों बहुएं एक जगह बैठी हैं, पिंक साड़ी में और पर्पल साड़ी में। तो ये मेरी मामी की, बड़ी मामी की दो बहुएं हैं। और अभी मामी के दो बहू बड़े वाली के ही हैं, छोटी की अभी शादी नहीं हुई है। दो मामी हैं, बीच वाली की भी अभी बच्चों की शादी नहीं हुई। और छोटे वालों की, जो छोटे वाली मामी है मेरी मेरठ में रहती हैं, तो उनकी बेटियां हैं ये दो, एक ब्लू दुपट्टे में और एक उधर जो ब्लू कुर्ती में है खाली ये वाली। तो ये मेरी मामी की छोटी मामी की बेटियां हैं। और सोच तो रही थी कि सबको मैं अलग अलग मिलवाऊं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं था। शाम को तो आए ही थे, शाम हो गई थी आते आते, फिर बाहर चले गए और फिर आए तो रात हो गई, तो बस मिलवाने का मौका ही नहीं लगा। नहीं तो सब खुश हो रहे थे कि हम सब जो है हमें मिलवाना, सब दिखाना, लेकिन टाइम ही नहीं लगा। और फिर रात में तो बस ये प्रोग्राम चल गया था डांस वगैरह का, इतनी जो है आवाज़ कुछ था ही नहीं, फिर मैंने बस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और रात के 2 बज गए थे इसी तरह से डांस करते करते। और ये आप जो ब्लू कुर्ती में देख रहे हैं, ये वाली लड़की, ये है मेरी बहन की शादी, मौसी की बेटी की, जो वाइट लेगिंग और ब्लू कुर्ती में है, तो इसकी शादी है। और बस यहाँ पे बहुएं जो इनके साथ मौसी के साथ आई थी, उनकी आस पड़ोस की, उनके कुनबे की बोलते हैं, जो ताऊ चाचा की बहुएं, तो सब डांस कर रही थी यहाँ पे। बहुत सारी औरतें आई थी मौसी के साथ, उनके परिवार की, फैमिली की भात नोतने के लिए। और मम्मी 4 बहनें हैं, तो चारों बहनें आई हैं। मतलब मेरी मम्मी की 3 बहनें हैं, 2 मम्मी से छोटी हैं और 1 मम्मी से बड़ी, तो 4 बहनें मेरी मम्मी हैं। और उनकी बहुएं, बहुत सारे मतलब लोग थे यहाँ पे। और यहाँ पे छोटी मामी ने थोड़ा सा डांस किया है, मेरी छोटी मामी है ये, और ये इन्हीं की बेटी है ब्लू दुपट्टे में। तो सब बहुत सारा डांस कर रहे थे। और मुझे डांस वगैरह करना नहीं आता है, मैं नहीं करती हूँ डांस वगैरह कभी भी। और ये क्लिप अब सुबह की है, तब हम निकलने वाले थे, तो सब ऐसे ही बैठे हैं। अब निकलने की तैयारी है सबकी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और हम सबसे पहले निकल रहे हैं। अभी तक कोई नहीं निकला था, तो मम्मी, मैं और ये, तो बस हम निकलने वाले हैं। हम तो करीब 10 बजे घर आ गए हैं, जल्दी ही आ गए थे। और आके आप देख सकते हैं रेस्ट हो रहा है यहाँ पे, सब बच्चे बैठे हैं। और मैं लेट गई हूँ क्योंकि रात के 2:30 बज गए थे और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। इतना थकान तो काम करते करते भी नहीं होती, लेकिन मिलना हो गया सबसे, बहुत अच्छा लगा। हालांकि डर लगता है कोविड की वजह से, आपने देखा किसी ने मास्क वगैरह कुछ भी नहीं पहना था। और गांव में ना पहनता ही नहीं है कोई भी मास्क, ये बोलते हैं कि अरे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो है तो, पर यह है कि मिलना मिलाना हो जाता है, पर डर तो लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हमारी सबकी जो है बैठ के आराम से बातचीत चल रही है और मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं लेट गई। बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडे ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, ठंडा सा मौसम होता है सुबह के टाइम, बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी तो आते ही लग गई है अपने दूध वगैरह देखने के लिए काम में, क्योंकि मेरी भतीजी थी घर पे, बाकी ये सब लड़के थे। तो इन्होंने जो है, भतीजी ने तारी वारी बना ली थी, तो इनका खाना वाना हो गया था और हमारा यहाँ पे खाना वाना सब हो गया है। अब हमारी चलने की तैयारी हो चुकी है। दोपहर का हमने खाना खा लिया है, बन गया था खाना, और अब चलने की तैयारी है। तो बस चलते टाइम यहाँ मम्मी से बात हो रही है। और जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी उस दिन होगा पहला नवरात्रा, तो आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री सबके जीवन में अच्छा अच्छा करे, बहुत
शुभकामनाएं हैं आपको नवरात्रों की। इससे अगली वीडियो जो मिलेगी आपको नवरात्रि की मिलेगी, लेकिन मुझे पता था कि ये वीडियो इसी दिन जाएगी तो मैंने आपको विश कर दिया। फिर अजीब सा लगता है कि नवरात्रि के दिन, त्यौहार के दिन जो है वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट जा रही है। तो बस यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है। मम्मी ने घी, मावा, दूध, दही, पता नहीं क्या 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 भर दिया है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारा हंसी मजाक चल रहा है। बस चलने का मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि मैं जाऊँ, क्योंकि कल आए और कल ही वहाँ चले गए, तो यहाँ पे तो रुकना हुआ ही नहीं है। लेकिन जाना ज़रूरी था, इतना टाइम नहीं है। और फिर कल जो है हरिद्वार में, मतलब जिस दिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ, कल हो सकता है बंद हो जाए सब कुछ, तो हम यहीं रुक जाएं, इसलिए आज जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे। और श्रेय रुकेगा यहीं पे। श्रेय नहीं जा रहा है हमारे साथ, तो श्रेय का वही टाइम है पिछले साल वाला, और फिर उसको रख लिया उसके मामा ने, नाना नानी ने, तो उसको नहीं जाने दिया। पहले ही बोल दिया था कि श्रेय यहीं पे रुकेगा। तो कुछ काम है, बताऊंगी टाइम आने पे। तो थोड़ा सा था ज़रूरी श्रेय का रुकना यहाँ पे, तो श्रेय को मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। हम तीनों जाएंगे बस, फिर से हम तीन अकेले ही रह जाएंगे, अंश, इसके पापा और मैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, छोटी वीडियो मैं रख रही हूँ। ये कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अच्छा नहीं लगता है इतने सालों बाद जाओ और फिर जो है कैमरा उठाए रखो नहीं। वहाँ रिकॉर्ड करने का बहुत कुछ था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो बस कर रही हूँ एंड वीडियो का। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी कल आपसे फिर अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये वीडियो।